अनुभव जरूर डाल सकते हैं। अनुभव के आधार पर मित्रता की परिभाषा लिख सकते हैं। तो आप अपना जब अनुभव इसमें डालेंगे तो वो आपकी अपनी आपके आधार पर बड़े सच्चे दिखाई देंगे, आपकी अपनी अपनी झलक उसमें दिखाई देगी। तो सीबीएसई 2026 की परीक्षा में बैठने वाले हिंदी के विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाए और इसकी अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दे। आपके लिए यह विशेष तौर पे तैयार किया गया है वीडियो, आप इसका अभ्यास करें। खंड ब में 14वां प्रश्न अनुच्छेद के रूप में आता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। और ये 5 अंक का प्रश्न होता है जिसमें 100 शब्दों की सीमा बताई गई है। अब ये जो टॉपिक है, जब हम 4 रनों से पिछड़ रहे थे, यानी कि क्रिकेट से रिलेटेड है प्रश्न। अब हर जो भी अनुच्छेद होता है उसमें संकेत बिंदु दिए हुए होते हैं। इसके आधार पर हमें लिखने का आइडिया मिल जाता है कि लिखना क्या है। तो टॉपिक है जब हम 4 रनों से पिछड़ रहे थे, और संकेत बिंदु है खिलाड़ियों की मनोदशा, दूसरा है दर्शकों की मनोदशा, और तीसरा है प्रयास और परिणाम। ये पहले अनुच्छेद के संकेत बिंदु हैं। एक प्रश्न पत्र में 3 तरह से अनुच्छेद दिए होते हैं जिसमें से हमें एक विषय चुनना होता है। दूसरा है देश पर पड़ता विदेशी प्रभाव, इसके संकेत बिंदु हमारा देश और संस्कृति। दूसरा संकेत बिंदु है विदेशी प्रभाव। तीसरा संकेत बिंदु है परिणाम और सुझाव, ठीक है। और तीसरा अनुच्छेद का टॉपिक है मित्रता, इसके संकेत बिंदु है आवश्यकता, कौन हो सकता है मित्र, और तीसरा है लाभ। ये संकेत बिंदु हैं, इनके आधार पर ही हमें ये अनुच्छेद लिखना होता है। अनुच्छेद का मतलब एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें ये सारी बातें आ जाएं, है ना। आपको पता है कि अब निबंध नहीं आता, तो निबंध के स्थान पर इस तरह से अनुच्छेद लिखना होता है 5 अंक का। हम लिखना शुरू करें कि यह 14वें नंबर पर प्रश्न होता है और इसका अनुच्छेद हमने पढ़ा था, टॉपिक था जब 4 रनों से पिछड़ रहे थे। तो उसका अनुच्छेद इस तरह से लिखा जा सकता है। आपसे ध्यान से देखें, ये एक आइडिया दिया जा रहा है। जरूरी नहीं कि ये हूबहू ऐसा ही लिखे, इसे रटना नहीं है, इसे समझना है और इसमें अपने शब्द जोड़कर आपने इसको आगे बढ़ाना है। तो कैसे लिखेंगे? जब हम 4 रनों से पिछड़ रहे थे, इसके संकेत बिंदुओं को भी ध्यान में रखना है। तो मेरे विद्यालय की क्रिकेट टीम अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेल रही थी, जिसमें मेरी टीम लक्ष्य का सरलता से पीछा कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी विपक्षी टीम के तेज गेंदबाज ने हैट्रिक ले ली, अर्थात हम बैकफुट पर आ गए। फलस्वरूप रन रेट कम हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब हमें 2 बॉल पर 4 रन की आवश्यकता थी। अभी खिलाड़ी अत्यंत उत्साहित थे, सब में जोश उबाल मार रहा था, परंतु हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए यह जीवन मरण का प्रश्न था, क्योंकि इस मैच से सिर्फ खिलाड़ियों की ही नहीं अपितु विद्यालय की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। दोनों टीम के खिलाड़ियों के सामने कठिन चुनौती थी। दोनों टीमों के दर्शक बिल्कुल शांत थे। तभी मुझे अपने कोच की सीख याद आ गई। उनकी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। जी भर के खेलो, पर दिमाग से खेलो, जी लो इस समय को। इस सीख ने मुझ में आत्मविश्वास का संचार कर दिया और मैंने अगली गेंद पर छक्का लगा दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हम जीत गए थे, यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। तो ये था पहला, जब हम 4 रन से पिछड़ रहे थे। इस तरह से हमने लगाया। इसमें आप अपना अनुभव ऐड कर सकते हैं, अपना अनुभव, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति में खेला होगा जब आप 4 रन से बिछड़ रहे थे या 2 रन से बिछड़ रहे थे, तो आपने किस तरह से क्या ट्रिक लगाई और आपने जीत लिया। तो ये आपका अनुभव इसमें काम करेगा। इसलिए जब भी आप लिखें तो हूबहू वैसा ही रट कर मत लिखें। उसमें एक आध लाइन शुरुआत में अपनी, जो आपने अपना अनुभव जीवन का है, उससे आपका अक्स इसमें दिखने लग जाता है, यानी कि वो आपकी अपनी रचना हो जाती है जब आप उसमें अपना अनुभव डाल देते हैं। इसलिए तो एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा टॉपिक हम ले लेते हैं कि इसलिए हमने देश पर पड़ता विदेशी प्रभाव, और जैसे कि हमने संकेत बिंदु साथ में बताए थे उसका भी ध्यान रखना है। हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है, हमारे पास सब तरह की सुख सुविधाएं हैं जो विदेश में लोगों के पास होती हैं। हमारा देश किसी बात में कम नहीं है। आजकल मध्य वर्ग के हर घर में टेलीविजन, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव आदि हैं, है ना। ये चीजें एक आम हो गई हैं इन सभी घरों में। मध्यम वर्ग के लोगों घरों में ये चीजें होती हैं। हमारी जीवन शैली किसी भी विदेशी शैली से कम नहीं है। हमारे कपड़ों में विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। अब हम सिर्फ खादी के कपड़े नहीं पहनते, बल्कि अनेक प्रकार के सिंथेटिक कपड़े भी पहनते हैं। महिलाएं विदेशी शैली के समान जीन्स, शर्ट्स आदि पहनती हैं। बालों का स्टाइल भी विदेशी करवा लिया जाता है। छोटे बाल रखने का स्टाइल विदेश से ही सीखा गया है। हमारी भाषा में भी विदेश का प्रभाव दिखाई देता है। आजकल लोग हिंदी और
अंग्रेजी को मिलाकर बोलते हैं ना। आजकल लोग हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बोलते हैं। हमारे रीति रिवाज का इतना महत्व नहीं रह गया है। लोग परिवार में बुजुर्गों को रखना पसंद नहीं करते हैं। तो लाइन नहीं पसंद आती ना, उसको हटा भी सकते हैं। मुझे ये लाइन पसंद नहीं, भले ही हम विदेशी प्रभाव में हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तानी कल्चर भी साथ साथ चलता है, उसे हम नहीं भुला सकते हैं, है ना। जो ऐसा करते भी हैं तो वो बाद में पछताते भी हैं। तो इसलिए इस तरह की जो आपत्ति वाली लाइन है उसे हटा दो। लोग परिवार में बुजुर्गों को रखना पसंद नहीं करते, इस लाइन को हटा दो। इसको मैं नहीं कहूंगी कि इसे लिखो, क्योंकि ये हमारी हिंदुस्तान पद्धति में नहीं आता, है ना। तो इसलिए विदेशी प्रभाव तो है, लेकिन हम अपने कल्चर को तो नहीं भूल सकते ना साथ साथ। इसलिए ऐसी चीजें लिखें जो किसी को नुकसान ना दें, हमारे कल्चर को प्रभावित तो करें। विदेशी चीजें, जो चीजें अच्छी होती है उसे हम अपना लेते हैं, जो अच्छी नहीं होती उसे हम ठुकरा देते हैं, हटा देते हैं। इसी तरह से तो अनेक ओल्ड होम्स खुल गए हैं। हाँ, ये ठीक है, लेकिन हर घर की एक सी परिस्थिति नहीं होती है। अनेक ओल्ड होम्स खुल गए हैं। इस प्रकार विदेश का हमारे देश की संस्कृति पर काफी असर पड़ा है। तो ये हो गया दूसरा खंड अनुच्छेद का। अब तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा है मित्रता पर। इसके संकेत बिंदु तो हमारे पास है ही। संकेत बिंदुओं का ध्यान रखते हुए इसे लिखना होता है। दोस्ती एक अनमोल धन की भांति होती है जो समय आने पर आपकी मदद करती है। सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है, जिसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता। मित्रता ना जाति देखती है और ना ही धर्म, वह केवल विश्वास और प्रेम की भूखी होती है। मित्रता किसी के भी बीच हो सकती है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति के मानने वाले हो, स्त्री पुरुष हो या लड़का लड़की हो। मित्रता की कोई बंदिश नहीं है। एक अमीर भी किसी गरीब का मित्र हो सकता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है जिसे बंधन की आस होती है। यह बंधन प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी का होता है। दोस्ती भी एक विश्वास का बंधन है। जो सच्ची दोस्ती होती है वह अटूट बंधन से युक्त होती है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो उम्र के बंधनों से परे होता है। समाज में जीवन व्यतीत करते समय कई व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं, जिनमें कोई सच्चा है तो कोई झूठा। यह आप पर निर्भर है कि सच्चे दोस्त की परख कैसे करते हैं। तो ये मित्रता पर आधारित ये अनुच्छेद था। अब इसमें आप छोटी सी कोई भी अपना अनुभव जरूर डाल सकते हैं। अनुभव के आधार पर मित्रता की परिभाषा लिख सकते हैं। तो आप अपना जब अनुभव इसमें डालेंगे तो वो आपकी अपनी रचना हो जाएगी। इसलिए कभी भी जब लिखे अनुच्छेद तो उसमें छोटी सी एक दो लाइंस आपके अपने अनुभव की जरूर होगी। अगर आप अपना अनुभव लिखेंगे तो सारे शब्द आपके आधार पर बड़े सच्चे दिखाई देंगे। आपकी अपनी झलक उसमें दिखाई देगी। तो इसमें ऐसे में पूरे पूरे अंक भी मिल जाते हैं, क्योंकि जब हम किताबों में से लिखते हैं, लिखी हुई रचना को हम रट लेते हैं, तो ऐसे कई और बच्चों ने भी लिखा होता है। तो रटे रटाए शब्दों को जब एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते थक जाता है, सबकी एक सी रचना होती है, तो उसमें फुल मार्क्स तो नहीं मिलते हैं। इसलिए जब भी लिखें तो पहली या दूसरी 2-3 लाइंस जो है वो अपने अनुभव के अनुसार जो टॉपिक है उसकी परिभाषा के रूप में वो जरूर लिखें, तो आपकी वो अपनी रचना बन जाएगी। तो इस तरह से हमने आज 3 टॉपिक लिए अनुच्छेद में, जिसमें 5 अंक का एक प्रश्न होता है। एक ही रचना लिखनी होती है जो कि 5 अंक की होती है ना। तो अब हम देखेंगे कि और प्रश्न क्या है। 14वें नंबर पर तो हमने अनुच्छेद लिखा। अब 15वें नंबर पर पत्र होता है, तो वो भी देख लें।